इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच की जांच, पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें जब पुलिस जांच में आगे बढ़ रही है तो नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अंसार, वो बंगाल का रहने वाला है और उसके साथ कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व भी इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे जो बताया जा रहा है कि आतन अपराधी हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है जहांगीरपुरी से, इस मामले में जो जांच हो रही है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दर्शकों को बता दें कि लगातार कई आरोपी जो हैं वो ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि उनका कनेक्शन बंगाल से है, वो बंगाल के रहने वाले हैं। और हमारे साथ लगातार कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम उनका रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नीरज का रुख कर रहा हूं। नीरज, क्या कनेक्शन बंगाल का निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब से ही जहांगीरपुरी हिंसा हुई है उसके बाद से जो कि रोहिंग्या मुसलमान और उसी के साथ जो अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर बसने की बात शुरू से ही सामने आ रही थी और उसके बाद जैसे जैसे क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसमें कई बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो कि जहांगीर हिंसा में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें बहुत से ऐसे जो कि आरोपी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसी मामले की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वेस्ट बंगाल पर पहुंची हुई है और वहां लोगों से जो कि आरोपी हैं उनके परिवार वालों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जितने भी आरोपी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ये यहाँ पर कब आए थे और यहाँ पर इनका लोगों के साथ में कैसे संबंध है। तमाम जो परिवार के लोग हैं उनसे भी जो पुलिस पूछताछ कर रही है, इनके बारे में जो बैकग्राउंड है उसके बारे में तलाशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो कि बीजेपी ने भी तमाम ऐसे आरोप लगाए थे कि यहाँ पर पूरा जो बसेरा है वो अवैध जो कि बांग्लादेशी हैं वो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं और ऐसे तमाम बातें आकर के निकली थी। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर के अपना रोजगार करते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई है कि जब भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होते हैं तो ये लोग जो है यहाँ से भारी संख्या में वेस्ट बंगाल जाते हैं और वहां से वोटिंग करने के बाद से फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो तमाम ऐसे बड़े खुलासे हैं जो ठीक है। बिल्कुल नीरज, मैं लौट के वापस आऊंगा। बिल्कुल, ये जो बड़े अपडेट आप दे रहे हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है कि इनका बंगाल से कनेक्शन है और आगे अब बांग्लादेश से भी क्या इनका कनेक्शन हो सकता है उसकी जांच भी की जाएगी। आगे जांच बढ़ रही है तो ये तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और नीरज आपको विस्तार से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच की जांच, पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है और कैसे आरोपियों का बंगाल कनेक्शन और बांग्लादेश कनेक्शन की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो इस हिंसा से जुड़े हुए वो तत्व जिन्होंने यहाँ पर तलवारें लहराई, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की, वो सारी चीजें अब पुलिस के रडार पर हैं और जांच जारी है। इन सब के बीच राजनीति भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आया था, हमारे पास ये सूचना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक यहां पर कुछ देर के बाद आ सकते हैं। उन सब के बीच वार पलटवार भी जारी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली के लोग दिलवाले हैं, कभी आपस में लड़ते नहीं है। ये एक साजिश, सोची समझी साजिश थी। महंगाई के खिलाफ देश की जनता का रोष, आक्रोश है और इसीलिए अभी उपचुनाव में 4 असेंबली थी, भाजपा 0, टीएमसी ने पार्लियामेंट जीत ली, भाजपा नीचे गिर गई। तो ये लोगों के गुस्से को, आक्रोश को बदलने के लिए चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे, ये कोशिश जो भाजपा की थी उसने ये करवाया है। हम शांति बहाल हो इसलिए यहाँ पे आए हैं। स्वाभाविक है कि प्रशासन अपना काम करेगा, सम्मानित न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, क्या वो दंगे का समर्थन कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उस समय भी इसी तरीके से एक दंगा फैलाने की कोशिश हुई थी। आज फिर हनुमान जयंती के मौके पे जिस तरह से एक दंगा फैलाने की सुनियोजित हुआ, जिसमें आ रहा कि कुछ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या और तार जुड़े हुए हैं, ये सब जांच का विषय है और जो भी कार्रवाई हो रही कानूनी कार्रवाई हो रही है। पर वो करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए।
और अगर आप पीस को प्रायोरिटी न मान करके और प्रवोक करने को प्रायोरिटी के रूप में लेंगे तो आपका पॉलिटिकल जो हालत है वो वैसी ही होती जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कार्रवाई कहाँ हुई, कार्रवाई जो है वो कास्ट देख के हुई, कम्युनिटी देख के हुई, कनेक्शन देख के हुई। चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं।